शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप? ये आप देख रहे हैं कि बहुत अंधेरा है और इस पर्दे के पीछे छुपे हुए आप कुछ नहीं देख सकते। और ये जो मैंने मुंह छुपाया हुआ है, ये शर्मिंदगी की वजह से नहीं है, बल्कि आज हम खौफ की बात करेंगे। ये पीछे आप देख रहे हैं कि खिड़की बंद है और चेहरा छुपा हुआ है, तो ये खौफ के मौजू को का जो है वो तारुफ करवाते हैं। तो आज की तिलावत जो है वो हमें बाकायदा खौफ के बारे में बताएगी और खुदा यीशु मसीह उसका हल बताएंगे। आइए पहले कलाम मुक़द्दस सुनते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। इससे पहले अपने चेहरे से ये नकाब हटाते हैं और खौफ को दूर करते हैं। तो आइए कलाम मुक़द्दस सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की इंजील, हम 12वां बाब साल यकम में हैं और मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब है, उसकी 26वीं आयत से 33वीं आयत तक लिखा है, इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकते हैं। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिरती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। इसलिए जो आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाएं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि खौफ जो है इसका आज हम जिक्र करेंगे और खुदा यीशु मसीह अभी इस इंजील में बात करते हैं मत डरो। और ये मत डरो का जो लफ्ज़ है वो बहुत बार कलाम मुक़द्दस में आया है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5वें बाब में जब शुरू करते हैं, पहला ईमान जो है वो मुबारकबादियों का है। फिर उसके बाद उसके जो 5 उन्वानात हैं उनमें से ये जो है वो दूसरा उन्वान है, जिसमें हदायत रसालत का जिक्र किया गया है, जिसमें खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक बहुत ही हमारी ज़िंदगी के अंदर घुसी हुई हकीकत के बारे में बात करते हैं। ऐसी हकीकत जो हमें रोक देती है, जो हमें मुंजमद कर देती है, हमें मफलूज कर देती है, वो है डर। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को 3 मुख्तलिफ सूरत हाल से आगाह करते हैं और उन पर काबू पाने की तरकीब पेश करते हैं। पहला जो है वो है मजहबी डर, खुदा के नाम में फैलाया जाने वाला डर। यहाँ यीशु बताते हैं कि वो लोग जो मज़हब की ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, वो खुदा के हक़ाइक़ को छुपा कर रखते हैं, ताकि लोग लाइल्मी में रहते हुए हमेशा उनकी ताकत के ताबे रहें। तुम उनसे मत डरना, क्योंकि कोई हकीकत छुपी नहीं रहेगी। यीशु ने खुदा की इस हकीकत को बहुत ही वाज़े कर दिया, वाज़े तौर पर पेश किया है। खुदा और इंसान के एक होने का अमल, यानी प्यार में यकजा। और हमें बिल्कुल शुरू में कलाम मुक़द्दस के मुक़द्दस मत्ती की इंजील में बताया गया कि इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ है। और ये हकीकत जो है खुदा यीशु मसीह ने हमारे सामने पेश की है। दूसरा जो डर है वो हुकूमत करने वालों का डर है। वो ताकतवर जो लोगों पर अपनी ताकत का खौफ फैला कर रखते हैं, जमा कर रखते हैं, और यहाँ मौत का डर फैलाया जाता है ताकि ताकतवर लोगों को जो उनको अपनी मुट्ठी में रख सकें, उन्हें अपना ग़ुलाम बना कर रख सकें। यहाँ खुदा यीशु मसीह दिखाते हैं कि ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारना, यानी उस नाइंसाफ़ के गैर कानूनी असूलों पर चलने से
آپ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل دیتے ہو۔ یہ اس کے بالکل اس کے برابر ہے۔ یہاں جہنم جو ہے وہ جینا یا گنا عبرانی زبان میں ہے، وہ دوزخ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یروشلم میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر کوڑا کرکٹ جو پھینکا جاتا تھا، جیسے فلپینز میں ہے سموکی ماؤنٹین ہے، وہ پہاڑ ہے جہاں پر ہمیشہ گندگی اور کوڑا وغیرہ پھینکتے ہیں، اور وہاں پر آگ جلائی جاتی ہے تاکہ یہ گندگی اور کوڑا جو ہے وہ ختم کیا جائے، مسلسل ختم ہوتا رہے، اور وہاں سے ہمیشہ دھواں نکلتا رہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو ان کے پیچھے لگا کر اپنے آپ کو کوڑے کی طرح، اپنی زندگی کو کوڑے کی طرح پھینک نہ دو، اس کو دھکیل نہ دو، اس میں نہ ڈال دو۔ اور اس کی ترکیب بتاتے ہیں، یسوع کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نا انصاف حاکم کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنی زندگی کو دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر دو، کیونکہ انسانیت کے پیار میں وقف کی ہوئی زندگی کبھی نہیں مرتی۔ کوئی اسے مار ہی نہیں سکتا، وہ تمہارے جسم کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن تمہاری زندگی بجائے کوڑے میں جلنے کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی بن جاؤ۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تم امر ہو جاؤ گے، کبھی نہیں مرو گے، اس لیے اپنے اس ڈر کو ختم کر دو۔ تیسرا جو ڈر ہے، یہ ڈر خاندان میں حکم چلانے والے، یعنی اس وقت جو باپ کی جگہ ہوتی تھی وہ حکم چلانے والا، حکم دینے والا وہی ہوتا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اپنا ڈر خدا کو اپنا باپ مان کر ختم کر لو، کیونکہ خدا باپ جس نے چڑیا تک کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں اس سے زیادہ قدر دیتا ہے، کیونکہ تم اس کی شبیہ ہو۔ چڑیا ان پرندوں اور جانوروں میں سے ایک ہے جن کے لیے بد دعا دی جاتی تھی۔ اس وقت جو برکا جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، وہ برکات کی جو ایک لڑی ہے جس میں بہت سارے چیزوں کو، لوگوں کو برکت دی جاتی تھی، ان میں چڑیا کا نام نہیں آتا، بلکہ اس کو بد دعا دی جاتی تھی، کیونکہ یہ فصل کو خراب کرتی تھی، فصل کو چن لیتی تھی، کھا لیتی، اس لیے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دیکھو وہ چیز جس کی قدر نہیں ہے اس کی بھی خدا جو ہے حفاظت کرتا ہے، اور تم اس سے بہت زیادہ اپنے ڈر کو ختم کر لو۔ وہ تمہارے بالوں تک کی حفاظت کرتا ہے، اتنا وہ تمہارا باپ تم سے پیار کرتا ہے۔ تمہارے سامنے مصائب، پھر حکمت کی کتاب جو ہے اس کا 2، 3، 4 باب جو ہے اس میں باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ کیسے جو شریر کی حماقت ہے وہ تمہارے سامنے مصائب کا پہاڑ کھڑا کر دے گی، لیکن خدا پر جو یقین کرتے ہیں ان کی زندگی فضل کی زندگی کہلائے گی۔ تو کیسے ہم خدا کو جانیں؟ خدا صرف وہی ایک حقیقت ہے جو دوسروں کو وقف کر دینا جو ہے وہ خدا کا نام ہے، وہی ایک حقیقت ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جب اب تم اپنے آپ کو وقف کر دو گے تو کوئی ڈر تمہارے سامنے نہیں رہے گا۔ انسان کی زندگی خوف میں جی کر زندگی نہیں رہتی۔ خوف ہے کیا؟ وہ احساس ہے جس سے زندگی بھرپور نہیں جی سکتی، نہیں ہم جی سکتے۔ جارج ماہی جو ایک ہیں رائٹر ہیں، یعنی میں ہی ہوں، میری کتاب ہے کچھ بکواس، اور اس میں ڈر کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف انسان ہی ہے جو انتخاب کر سکتا ہے کہ ڈر کہ مر جائے یا زندگی دوسروں کے لیے وقف کر کے ابدی یا ازلی بن جائے۔ کچھ ڈر تو خیالی ہوتے ہیں، کچھ ڈر حقیقت میں ہوتے ہیں۔ حقیقت والے ہمیں بھاگنے یا لڑنے پر آمادہ کرتے ہیں، جیسے اگر سانپ یا شیر ہمارے سامنے ہے تو ڈر ہمیں ان دونوں میں سے ایک عمل کرنے پر مجبور کرے گا، ورنہ سانپ یا شیر تو اپنا عمل دہرا ہی لیں گے، یعنی ہمیں کھا جائیں گے یا مار دیں گے۔ دوسرا ڈر جو ہے وہ خیالی ہے، جیسے بھوت کا ڈر، موت کا ڈر، آنے والے کل کا ڈر۔ ان کا ہم میں سے ایک کا بھی ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ ہم نے سنا ہے
भूत का भी सुना है, मौत का भी सुना है, दूसरों को मरते। कभी किसी ने मौत का तजुर्बा किया है? दूसरे मरते हैं ना, जब मैं मरूंगा तो मेरी मौत का तजुर्बा कैसे हम करेंगे? हमने कहानियाँ सुनी हैं, किस्से सुने हैं, और ये सोच सोच कर जो हमारे जो ख्याली तसव्वुरात हैं वो आते हैं, वो हमें जीने की जो है वो ताकत नहीं देते, वो हमें अधूरा कर देते हैं, मार देते हैं, मरने से पहले मार देते हैं। यीशु कहते हैं कि अगर तुम मुझे जानो, यानी वो मशवरा जो मैं दे रहा हूँ उसको पहचानो, तो ज़िंदगी यानी बाप जो है वो तुम्हारा इकरार करेगा। जो दूसरों को वक्फ कर देनी ज़िंदगी जो है वो तुम्हें तुम्हारे कदम चूमेंगे। वरना पतरस की तरह, जैसे मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 57 आयत में कहा गया, बीबी मैं नहीं उसे जानता। पतरस का इनकार जो है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार नहीं था। वो इंसाफ की नई दुनिया जो यस्सु बनाना चाहते हैं, पतरस डर के सामने उनका इनकार करता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि डर जो है, मैं भी खुदाम यीशु मसीह का शागिर्द हूँ, आप भी खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, तो हमारे अंदर क्या है? डर है, कौन सा डर है? और इस डर से जो खुदाम यीशु मसीह हमें कह रहे हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो आज की तिलावत में ख़ास तौर पर ये जो दूसरा उन्वान है मुक़द्दस मत्ती का, हदायत रसालत में खुदाम यीशु मसीह इस बात का ज़िक्र करते हैं अपने शागिर्दों के लिए कि अपने डर को ख़त्म कर दो। तो डर जो है वो जानी हुई चीज़ों का डर होता है, जो अनजान चीज़ें हैं उनका डर नहीं हो सकता। मसलन एक बच्चा है, उसको सांप का नहीं पता तो उससे वो नहीं डरेगा। हम जानते हैं, या हमारा तसव्वुर जो है कि ये हो सकता है, वो हमें इसमें डाल देता है। खुदाम यीशु मसीह इन 3 जो बातों ख़ास तौर पर अपने शागिर्दों को बताते हैं कि इन 3 बातों को सामने रखते हुए अपने डर को, रसालत में जो डर पैदा हो सकते हैं उस डर को ख़त्म करो और नई दुनिया की जो है वो बुनियाद रखो। खुदाम यीशु मसीह ने बुनियाद रखी, अब हमने उसको आगे कैसे लेकर जाना है, ये हमारे लिए एक सवाल है। तो मेरी ये आपके लिए और अपने लिए ये दुआ है कि हम खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए इस डर को अपने अंदर से ख़त्म कर सकें और नई दुनिया के लिए अपने आप को पेश करें, ताकि ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो, भरपूर हो। ये मेरी आपके लिए और अपने लिए दुआ है। शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।